start with spherical mirror. पहले हमने पढ़े थे प्लेन मिरर्स. प्लेन मिरर क्या होता है? जिनके दोनों तरफ से प्लेन होता है. ठीक है. अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसे मेरे फॉर एग्जांपल ये है, दोनों तरफ से प्लेन है, ये इसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर. लेकिन कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जिनके सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर. इन योर कार्स, आपने कार के जो और स्कूटर में जो आपके मिरर लगा होता है, इसको पीछे में देखते हैं, रियर व्यू देखते हैं, रियर व्यू के लिए होता है, उसको टच करके देखना, उसका पेट निकला होता है. सच टाइप ऑफ मिरर्स whose reflecting surface is part of sphere is known as spherical mirror. Let us see. Now we will understand spherical mirrors. लेकिन spherical mirrors समझने से पहले आप जस्ट इमेजिन कि मेरे पास दो ग्लास के होलो वॉल्स हैं, दो ग्लास के हॉलो फुटबॉल्स हैं, ग्लास के बने हुए. ठीक है. उसमें से एक स्लाइस छोटी सी बाहर निकाली, उसमें से एक स्लाइस छोटी सी बाहर निकाली, इसमें से एक स्लाइस बाहर निकाली. आजकल वाटरमेलन का सीजन है, वाटरमेलन में से एक जैसे एक स्लाइस बाहर निकाल लेते हैं ना, काट के बिल्कुल सेंटर में से, ऐसे हमने स्लाइस दोनों में से बाहर निकाल. हमें क्लियर? इन दोनों स्फीयर का एक सेंटर भी है, स्फीयर्स का सेंटर भी है. अब एक मिरर में हम क्या करते हैं? एक स्लाइस को हम इधर से पेंट करते हैं. पेंट का मतलब कौन सा सरफेस? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये कौन सा सरफेस है? दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ऐसे मिरर को जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट इज ए पार्ट, सच मिरर इज नोन एज, कौन सा मिरर बोलते हैं इसको? कॉनकेव. और इसको हमने ऐसे पेंट किया, इधर से पेंट कर दिया, यानी अगर मुझे अपनी शक्ल देखनी है तो यहां पर तो इधर खड़ा होना पड़ेगा, अगर इसमें शक्ल देखनी है तो मुझे यहां पर खड़ा होना पड़ेगा, इधर. सच टाइप ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग, इधर शक्ल देखने के लिए इधर है, फेस देखने के लिए इधर अंदर, विच इज away from the center of the sphere is known as convex mirror. So mirror in which reflecting surface is away from the center of the sphere of which it is a part is called convex mirror. इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन लर्न करने के लिए एक वर्ड सिर्फ रिप्लेस करना है. इसमें टूवर्ड्स आएगा, टूवर्ड्स, और इसमें अवे. So I'll repeat once again. A mirror is said to be concave whose reflecting surface is towards the center of the sphere of which it is a part, and convex mirror is that in which reflecting surface is away from the center of the sphere of which it is a part. अब हम कुछ मिरर्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ 4-5 टर्म्स तो 5 टर्म्स तो कॉमन है दोनों के लिए, लेकिन एक टर्म अलग होगी, एक टर्म अलग होगी. पहले हम जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन ये सब पढ़ने से पहले एक बात बड़े अच्छे से क्लियर कर लो दिमाग में, या फिट कर लो. फिट जैसे एक सेमी कार आती थी ना निशान कंपनी की, वो बोलते थे इट्स नॉट कार, बिग कार. तो इसी तरह से अच्छी तरह से फिट करना है दिमाग में. क्या फिट करना है? concave mirror is converging, concave mirror is converging mirror. concave mirror कौन सा मिरर है? converging mirror है. बाकी सब उल्टा. एक बड़े से पेज पे लिख लेना, मेरे नोट्स में मिलेगा आपको. बाकी सब उल्टा का मतलब क्या है? convex mirror is diverging, convex mirror is diverging. concave lens उसका उल्टा. concave mirror मैंने क्या बताया आपको? converging. तो convex mirror क्या होगा? diverging. concave lens डाइवर्जिंग और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग. एक याद रखो सिर्फ, बाकी सब उल्टा. लेंस मिरर के उल्टे होते हैं, लेंस रिफ्लेक्शन के लिए होते हैं और मिरर रिफ्रैक्शन के लिए होते हैं.
सो एक बात दिमाग में हमेशा रख लो, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। अब हम मिरर से कुछ बेसिक पढ़ेंगे। बिफोर दैट फिर एक बार ये नारा बुलंद करते हैं जोर से, वो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, बाकी सब उल्टा। नाउ विल अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स। ये दोनों मिरर के लिए सेम है। तो ये कौन सा मिरर है? कनकेव। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं, दोनों में एक सेंटर था, एक स्फीयर के पार्ट है तो स्फीयर का सेंटर भी होगा। दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature is what? Center of the sphere of which mirror's reflecting surface is a part. दूसरी बात, पोल। पोल क्या होता है? With this center of curvature we represent by C and pole is represented by P. So what is pole? It is the center of reflecting surface. Center of reflecting surface. Third thing is principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स। लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना कि मिरर के अंदर जो भी चीज दिखाएंगे वो डॉटेड दिखाएंगे। डॉटेड का मतलब वो वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं है। मिरर के अंदर तो नहीं जा सकते ना, रोड में मिरर रखा हो, खड़ा कर दें, पूरी रोड दिखती है, लेकिन उस रोड के अंदर चल तो सकते हैं ना, वो वर्चुअल है नहीं एक्चुअल में। मिरर से पहले वाली लाइन जो होगी हमेशा सॉलिड होगी और मिरर के अंदर वाली लाइन हमेशा वर्चुअल होगी, दैट इज डॉटेड। एनी डाउट अप टू दिस? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज क्लियर, पोल इज क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस इज क्लियर। नाउ फोर्थ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस वर्चुअल दिखाया मैंने। क्यों वर्चुअल दिखाया? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है और इसका अंदर है, अंदर वाला पोर्शन सारा जो होगा वो ये मैंने डॉट दिखाया। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which mirror's reflecting surface is a part. Radius of the sphere of which mirror reflecting surface is a part. And last thing is known as aperture. Aperture. अगर मैं इस spherical part को एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, उसके डायमीटर को क्या बोलते हैं? अपर्चर। जहां तक अपर्चर की बात है वो प्रैक्टिकली आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट क्लास में। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी मिरर हम यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर। सो अपर्चर इज व्हाट? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेट अस से दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका डायमीटर को क्या बोलते हैं? अपर्चर। एक बात, छोटा सा एग्जांपल कि कनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर क्या यूज करते हैं, कैसी शेप होती है उनकी, जिसका पेट बाहर निकला होगा। जैसे चम्मच का खाने वाला पोर्शन जो होता है वो कनकेव होता है और जो बजाने वाला पोर्शन होता है, रेडी संगीत में गए ना कभी, चम्मच से बजाते हैं ना ढोलक, जो बजाने वाला पार्ट है चम्मच का, आउटर पार्ट है दैट इज कन्वेक्स और अंदर वाला पार्ट क्या है? कनकेव। Am I clear? Now I'll discuss two terms which are different for both the mirrors. What are those different things? Let us understand one by one. जब भी हम मिरर के साथ डील करेंगे तो हमें पहले P और C तो बना ही लेना चाहिए। P मैंने पोल, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर ऑफ द स्फीयर थ्रू व्हिच सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट। नाउ एक कौन सा मिरर है? कनकेव। अब हम टर्म लर्न करने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस इज ए व्हाट? ए पॉइंट
on the principal axis where all incident rays parallel to principal axis converge after reflection. Am I clear? It is the point on principal axis at which all incident rays parallel to principal axis after reflection. Any doubt? चले, और इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन F and P and distance between F and C is called focal length. This we represent by small f. So principal focus is clear. It is the point on principal axis at which all incident rays parallel to principal axis converge after reflection. इस रिफ्लेक्शन वर्ड को अगर मैं रिफ्रैक्शन से रिप्लेस कर दूंगा तो दैट विल बिकम डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्शन से रिप्लेस करता है। और इन दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। ये क्या बोलता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? f plus f means 2f. So always remember radius of curvature is equal to 2f. Now we'll go with principal focus of convex mirror. Convex mirror जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसका C अंदर है, P ये रहा, so what is F here? It is defined as point on principal axis from which, उधर मैंने क्या बोला? एट विच। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? फ्रॉम विच ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज। एक्चुअल में नहीं मिरर के अंदर से आ सकते, मिरर के अंदर तो जा सकते, मिरर के अंदर से तो नहीं आ सकती रेज। वहां से लगता है कि वहां से आ रही हैं। जितनी भी इंसिडेंट रेज होंगी वो सब ऐसे लगेगा कि वहां से आ रही है। Am I clear? So it is what? This distance again f, this distance is again f. Always remember कि जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस और कर्वेचर ये सब वर्चुअल है, अंदर है, ठीक है, मिरर के अंदर है। इसी वर्ड में अगर मैं सिर्फ एक रिफ्रैक्शन वर्ड रिप्लेस कर दूं तो दैट विल बिकम डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave lens. Concave. Is it clear? So principal focus of convex lens is convex mirror is clear. It is the point on the principal axis from which all incident rays parallel to principal axis appear to diverge. Focal length की definition same है। अब हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये सेम रूल हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? कन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए बिल्कुल सेम होंगे। इसी तरह से जो कन्वेक्स मिरर के लिए होंगे वही एप्लीकेबल होंगे कनकेव लेंस के लिए, बस सिर्फ वर्ड रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्रैक्शन आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सो पहला रूल, फर्स्ट रे, देखो मैं 3 कॉलम बना रहा हूं यहां पर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमेज थर्ड कॉलम वहां बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन आप
इधर बना रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमेज। अब इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अगर आप इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो ये नॉर्मल है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड रूल, incident ray. Incident ray means ray going towards the surface. It will become parallel. Incident ray passing through focus will become parallel. अब angle of incidence कहाँ बनेगा? This is angle of incidence. This is angle of reflection. Law of reflection हमेशा follow होगा. दोनों laws हमेशा follow होंगे. Angle of incidence are equal to angle of reflection. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आई सेम प्लेन। ये जरूरी नहीं कि रे ऊपर से नीचे आ रही हुई, ऐसे भी हो सकता है। रे इज गोइंग लाइक दिस, पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल। थर्ड रूल नाउ, third rule is very simple. If incident ray is passing through center of curvature, तो ये एंगल आई कितना बन रहा है? 0. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will also be 0. So it will move back. So what I write here? Incident ray passing through center of curvature will retrace its path back. वापस जाएगी उसी रास्ते पे. No change in path. And last rule, fourth rule is what? लास्ट रूल वेरी सिंपल, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। सो व्हाट इज दिस रूल? whenever incident ray is incident obliquely making any angle with the principal axis, angle of reflection will always be equal. These are the four. बड़े रूल भी बड़े सिंपल से। इंसिडेंट रे पैरेलल will pass through focus. Incident ray passing through focus, reflected ray will become parallel. Incident ray passing through C, it will retrace its path back. And incident obliquely will follow the law of reflection. Simple. मतलब उसमें कोई सोचने की बात नहीं। Now we'll do rules for image formation by convex view. Clear view? जब भी कोई भी मिरर से डील करते हैं हम लोग, first ray parallel to principal axis, after reflection appear to diverge from focus. वहां पर क्या वर्ड यूज किया था हमने? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास टू फोकस। यहाँ पर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो इसके लिए एंगल क्या बनाएंगे? ऐसे, दिस इज आई, दिस इज आर। Second rule is what? Incident ray. Now this is incident ray. Directed towards focus, not passing through focus. वहाँ था passing through focus. यहाँ क्या है? Directed towards focus. Will become parallel to principal axis. So now this is I, this is R. दोनों डायग्राम में क्या फर्क है? यहाँ रिफ्लेक्टेड रे थी पहले वाले में, यहाँ इंसिडेंट रे थी। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे और यहाँ पर
रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज द डिफरेंस। और आई ऊपर है आर नीचे है, उसमें आई नीचे था आर ऊपर। नाउ विल गो विद थर्ड रूल। This will always be dotted. Inside mirror, always dotted. So incident ray directed towards center of curvature will retrace its path back. Here I is equal to R is equal to 0. Any doubt? Now we'll go with the fourth rule. Fourth rule क्या है? Whenever incident ray is incident obliquely making any angle, it will follow the law of reflection, means make equal angle. IR incident ray, RR refracted ray. So इसके लिए 4 रूल्स थे, उसके लिए 4 रूल्स थे। 4 रूल कौन कौन से थे? Now I go with concave mirror। पहले एक बार concave mirror, एक बार convex mirror recapitulate करूंगा। concave mirror parallel to principal axis, incident ray parallel to principal axis, after reflection will pass through focus। incident ray passing through focus, after reflection will become parallel। incident ray passing through C means center of curvature will retrace its path back। incident obliquely means making any angle will follow the law of reflection। Similarly in case of convex mirror, लेकिन एक word change हो जाता है बस। incident ray parallel to principal axis appear to diverge from focus। incident ray passing through focus, directed toward focus becomes parallel। incident ray directed towards center of curvature will retrace its path back, because directed ऐसे appears to be वर्ड के लिए यूज करते हैं क्योंकि वर्चुअल है, अंदर है मिरर। अब ये रूल्स चारों अच्छी तरह से आपने अपने हाथ से बनाने भी हैं, लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं और बाय हार्ट लर्न करने हैं, ताकि नेक्स्ट लेसन में जब हम रे डायग्राम्स पढ़ें तो ये रूल्स हमारे दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए। दीज आर द थ्योरी पार्ट ऑफ दैट रे डायग्राम्स, एंड रे डायग्राम में इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका प्रैक्टिकल यूज करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन where we will discuss ray diagrams by concave mirror। Thank you।